नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, अप्रैल का महीना आ गया है और इसी महीने में नई सरकार बननी है। अगर कंफर्म खबर मान के चलें तो 14 अप्रैल के बाद लोग कह रहे हैं, लेकिन जो बहुत तेज़ चर्चा है, जिस बात की संभावना पूर्ण है, 19 अप्रैल को, क्योंकि देखिए नई सरकार बननी है और अच्छे दिन ही बनाया जाता है। सरकार अच्छे दिन ही बने, ये सबकी कामना भी होती है, ये सबकी इच्छा भी होती है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। उसी दिन बिहार में नई सरकार का गठन होगा, जो शपथ ग्रहण होना है नए मुख्यमंत्री का। और नीतीश कुमार 10 अप्रैल को शपथ लेंगे। उसके बाद फिर वो विधायकों की बैठक करेंगे, फिर एनडीए विधायकों की बैठक होगी और फिर वो इस्तीफा देंगे, समर्थन पत्र भी सौंपेंगे। बीजेपी की ओर से सीएम बनना है, ये बात भी तय है। लेकिन देखिए, एक बात मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, 19 अप्रैल की चर्चा है। 19 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो सकता है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया भी है, शुभ दिन है। उस दिन ही नई सरकार बनने की काफ़ी तेज़ चर्चा है। जो मेरी जानकारी है, 19 अप्रैल को ही नई सरकार का गठन होगा। और जहाँ तक बात निशांत कुमार की है, देखिए उनकी भूमिका सरकार में क्या होगी, इस नई सरकार में क्या होगी, ये तो नहीं कह सकते हैं क्या होगा। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री निशांत कुमार होंगे, ये बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। ये नहीं होने जा रहा है। सीधा सब, ना कोई लाग लपेट वाली बात, सीधी बात, निशांत कुमार मुख्यमंत्री तो नहीं होने जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री होंगे। और उसमें सबसे, अगर हम नाम कहें, चर्चाओं में सबसे तेज़ है किन्हीं का नाम, तो वो नाम है सूबे के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी ही सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और सम्राट चौधरी ने काफ़ी संघर्ष किया है। सम्राट चौधरी का लंबा संघर्ष रहा है। कम उम्र में ही विधायक बने, जीत कर आए, चुनाव भी जीत कर आए हैं, फिर अभी विधानसभा चुनाव लड़े, जीत कर आए, एमएलसी रहे। और काफ़ी संघर्ष रहा सम्राट चौधरी के जीवन में। दुख सुख परिस्थितियाँ जैसी रही हों, लेकिन लोगों का नाम, लोगों के साथ बिताई हुई यादें, वो उनके दिमाग में, उनके ज़बान पर हमेशा रहता है। खैर ठीक है, अब सम्राट चौधरी की चर्चा होती है। वैसे में नई सरकार गठन होगा। नीतीश कुमार तो अभी भी देख रहे हैं इस्तीफा दे चुके हैं एमएलसी पद से। फिर भी नीतीश कुमार की काबिल तारीफ इसलिए होनी चाहिए, चल रही जो कार्य योजनाएँ हैं, सरकारी कार्य योजनाएँ हैं, उसकी समीक्षा अभी भी नीतीश कुमार कर रहे हैं। कार्यस्थलों पर जा रहे हैं, कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बिहार में काम रुकना नहीं चाहिए, बिहार में काम होते रहना चाहिए। लेकिन खैर, ये भी सच है कि अब बिहार में नई सरकार का गठन होना है। और क्योंकि खरमास खत्म हो जाएगा, 14 अप्रैल को सतुवानी का त्यौहार होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी, बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। उसके बाद ही नई सरकार का गठन हो जाना है। और संभवतः लेके चलिए 19 अप्रैल को बिहार में नई सरकार का गठन हो जाना है। जहाँ तक बात रही मंत्रियों की, देखिए बीजेपी कोटे में और जेडीयू कोटे में, एलजेपी कोटे में, मांझी जी के यहाँ से समझ ही रहे हैं, जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके दोबारा मंत्री बनने में कहाँ कोई शक शुबा है। ये बात तय है कि कोई एक्सटेंशन नहीं होने वाला है, मतलब कि एक बार अभी कम मंत्री बनेंगे फिर आगे बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री और तमाम जो पार्टियों के मंत्री हैं वो एक साथ ही इस्तीफा माफ़ कीजिएगा, एक साथ ही शपथ लेंगे। एक ही बार में सब कुछ हो जाना है। तारीख होगी 19 अप्रैल, जिसकी चर्चा काफ़ी तेज़ है और सियासी गलियारों में इसकी चर्चा तेज़ है। तो हमारा भी दायित्व है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं इस खबर को, इस बात को तय मान के चलिए। जहां तक बात निशांत कुमार की हो ही गई, सरकार में उनकी क्या भूमिका होगी, जेडीयू कार्यकर्ताओं की इच्छा है, नेताओं की इच्छा है। अब डिप्टी सीएम होंगे, मंत्री होंगे, अब इस पर हम नहीं कर सकते क्योंकि ये फैसला नीतीश कुमार का होगा, जेडीयू नेताओं का होगा। डिप्टी सीएम होते हैं तो फिर विभाग कौन सा मिलता है, ये बात भी है, देखना होगा। लेकिन सरकार अब नई बननी है, जल्द बननी है। नीतीश कुमार जैसे ही वहाँ राज्यसभा में शपथ लेंगे 10 अप्रैल को, उसके बाद फिर यहाँ विधायकों की बैठक होगी। पहले जेडीयू विधायक की होगी, बीजेपी विधायक की होगी, एलजेपी के विधायकों की होगी, सब विधायकों की बैठक अलग अलग होगी। लेकिन फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुने जाएंगे। चर्चा सम्राट चौधरी की है, फिर इस्तीफा होगा, नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और सरकार बन जाएगी। फिर देखना होगा किन्हें क्या मंत्रालय मिलता है, किन्हें क्या मंत्री बनाता है। लेकिन जो पुराने जितने मंत्री हैं, चेहरे हैं, उनमें कुछ खासा बदलाव होने जा रहा है, इस बात की संभावना ना के बराबर रखिए। ऐसा कुछ नहीं होना है। जो पुराने मंत्री हैं, जो अनुभवी चेहरे हैं, उन्हें फिर से इस एनडीए की सरकार में, नई सरकार में मंत्री बनने का मौका मिलेगा, ये बात भी तय मान के चलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।